हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नीट 1995 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो काइनेमेटिक्स चैप्टर से है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग linearly with time t as bt. The particle starts from origin with an initial velocity v naught. The distance traveled by the particle in time t will be. तो क्वेश्चन में हम लोगों से डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा जा रहा है कि टी समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मैथमेटिकल रिलेशन को लिखते हैं और फिर आगे स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी टी। ठीक है, ये मैथमेटिकल रिलेशन गिवन है। एक्सेलरेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब यही हुआ टाइम के अनुसार एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। इस अकेले मैथमेटिकल रिलेशन से हम लोगों को डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ ये पता करना है। कितने समय में? टी समय में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल्स टू bt। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट कैसा होगा इक्वेशन वो निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू bt dt, ऐसा लिख सकते हैं। और फाइनली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है? v नॉट। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v, इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t। यहाँ से हम लोग v माइनस वी नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट फाइनली कैसा लिख सकते हैं इक्वेशन? v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। तो वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। वी नॉट जो है वो इनिशियल स्पीड है। ठीक है, इन दो इक्वेशन से हम लोग कभी भी एक्सेलरेशन किसी भी समय पे पता कर सकते हैं। यहाँ से अगर टाइम पता हो और कांस्टेंट पता हो तो एक्सेलरेशन किसी भी समय पे निकल सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। उसी तरह से हम लोग किसी भी समय पे वेलोसिटी पता कर सकते हैं अगर कांस्टेंट b पता हो और टाइम पता हो। ठीक है, अब फाइनल हम लोग उस प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ds अपॉन dt। वेलोसिटी को फर्दर हम लोग ds अपॉन dt लिख सकते हैं इक्वल्स टू v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। और इस dt को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ds इक्वल्स टू v नॉट dt इंटीग्रेशन प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और फिर इधर ds का इंटीग्रेशन। अब लिमिट पुट करते हैं 0 से s, 0 से t, 0 से t। ठीक है, तो ये जो मेथड है प्योरली कैलकुलस मेथड है। इससे हम लोग कभी भी डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग s लिख सकते हैं इक्वल्स टू v नॉट t प्लस बी बाई 2, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब डिवाइड बाई 3, ऐसा होगा। दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6। तो फाइनल इक्वेशन जो है वो है s इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6। तो टोटल टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना होगा? वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6। और किसी कांस्टेंट वैल्यू पे देखें, अगर 5th सेकंड पे निकालना है तो यहाँ 5 पुट करना होगा, वेलोसिटी पता होना चाहिए। अगर सभी वैल्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो किसी भी खास समय पे ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन केवल अगर जनरल रूप में देखें तो डिस्टेंस जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के अनुसार वेरी करेगा।
तो s इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6 इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नीट 95 में इस प्रॉब्लम को पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे।